2014 में एक बड़ी घोषणा हुई, मेक इन इंडिया। एक ऐसा सपना जिसने भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का वादा किया। मकसद था देश को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देना और विदेशी निवेश को भारत की जमीन पर उतारना। शुरुआत जोरदार रही, विदेशी निवेश आया, सुर्खियां बनी। सरकार ने कहा अब आईफोन भारत में बनता है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ असेंबली यहीं होती है और ज्यादातर पार्ट्स अब भी चीन या कोरिया से आते हैं। इस मूवमेंट की असली रीढ़ थे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, लेकिन जीएसटी की जटिलताएं और फिर कोविड लॉकडाउन ने उन्हें बुरी तरह झटका दिया। 2023 तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान सिर्फ 13% रहा, जबकि चीन में यह 28% और वियतनाम तक भारत से आगे निकल चुका है। तो क्या मेक इन इंडिया एक फेल स्कीम है? नहीं, लेकिन इसकी जमीन पर सच्चाई अलग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जरूर ऊपर गई, मगर कागजी कार्रवाई, नौकरशाही और भ्रष्टाचार अब भी मजबूती से जिंदा हैं। सच्चाई यह है, सिर्फ नारों से फैक्ट्रियां नहीं बनती, चाहिए मजबूत सप्लाई चेन, कुशल श्रमिक, आधुनिक तकनीक और स्थानीय नवाचार। और इस पर काम अब भी अधूरा है। मेक इन इंडिया एक शक्तिशाली विजन था, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर रहा। अगर अब भी सिस्टम न बदले तो यह भी एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा।